क्विक रिकॉल। अब हम लोग इस अध्याय को इस अंतिम कक्षा में एक बार फिर से देखेंगे, यानी कि पिछले कुछ कक्षाओं में जिस कक्षाओं के माध्यम से हम लोगों ने इस अध्याय यानी कि न्यू किंगडम की बात की, अब उसको इस कक्षा के माध्यम से 5 बिंदुओं में हम लोग एक बार फिर से क्विक रिकॉल करेंगे, यानी कि तेजी से उसको फिर से पुनः देखेंगे कि कौन कौन से मुख्य बिंदु है जिसके इर्द गिर्द यह पूरा अध्याय चलता है न्यू किंगडम। क्योंकि यह अध्याय न्यू किंगडम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास वाले खंड में पढ़ना है, और यह सारी चीजें आप लोगों को आपके कक्षा 7 में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार पढ़नी है। अब हम लोग आते हैं अंतिम कक्षा में, जो यह अंतिम कक्षा है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं क्विक रिकॉल की, यानी कि इस अध्याय को इन 5 बिंदुओं में हम लोग देखेंगे या फिर समावेश कर लेंगे अलग अलग अध्यायों के माध्यम से, अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से जो हम लोगों ने यह अध्याय देखा है, इस पूरे अध्याय को इन 5 बिंदुओं में हम लोग समाहित करेंगे। पहला, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल अमॉन्ग द राष्ट्रकूट, डेक्कन, गुज्जर प्रतिहार गुजरात एंड पाल बंगाल फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ कन्नौज हर्षाज कैपिटल सिटी। 3, राष्ट्रकूट, जो डेक्कन वाला दक्षिण भारत का एक क्षेत्र, डेक्कन क्षेत्र का राष्ट्रकूट साम्राज्य एम्पायर, गुज्जर प्रतिहार गुजरात क्षेत्र वाला एम्पायर, और बंगाल वाला जो पालाज डायनेस्टी था, पालाज एम्पायर था, ये लोग आपस में लड़े, एक दूसरे से लड़े, ताकि ये लोग कन्नौज यानी कि जो हर्ष का जो शासन काल में जो हर्ष का राजधानी हुआ करता था, हर्ष की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद ये तीनों बने थे, तीनों एम्पायर बने थे, साम्राज्य बने थे। तो इन तीनों ने उस हर्ष वाले कैपिटल राजधानी कन्नौज को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई लड़ी। हालांकि सफलता तो मिला नहीं, ये लोग खुद समाप्त हो गए। तो ये तीनों के बीच में जो युद्ध चला उसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल यानी कि 3 पार्टियों के बीच में, राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और पाल के बीच की स्ट्रगल यानी कि लड़ाई मानते हैं। पृथ्वीराज ऑफ चालुक्य डायनेस्टी डिफीटेड अफगान सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191। पृथ्वीराज चौहान जो कि चालुक्य डायनेस्टी के थे, उन्होंने अफगान सुल्तान मोहम्मद गौरी को वर्ष 1191 में हरा दिया। लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी और मोहम्मद गौरी जीत गया। अगला, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण क्लास सपोर्टेड ईच अदर। जो क्षत्रिय और जो ब्राह्मण वर्ण वाले व्यक्ति थे, क्लास वाले जो व्यक्ति थे, वर्ग वाले जो व्यक्ति थे, वो एक दूसरे को समर्थन किया करते थे। ब्राह्मण जो है वो दिमाग वाला कार्य किया करता था, वो रेवेन्यू कलेक्शन इन सारे चीजों को संभाले रखता था इन लोगों के शासन में, यानी कि क्षत्रिय शासन में, राजपूत शासन में, जिसके बदले में राजपूत जो है वो ब्राह्मण को जमीन वगैरह दिया करते थे। ब्राह्मण क्लास हेल्प्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गॉट लैंड ग्रांट। ब्राह्मण क्लास जो है वो राजपूतों को, क्षत्रियों को एडमिनिस्ट्रेशन में यानी कि प्रशासनिक कार्य में मदद करता था, हेल्प करता था, कार्य करता था, इसके बदले में उसे जमीन दिया जाता था राजपूतों के द्वारा। इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में चोला, पांड्या एंड चेरा किंगडम रूल्ड। यहां पर 3 जो मुख्य किंगडम, मुख्य साम्राज्य की बात आती है, वो चोलाज, पांड्याज और चेराज की बात आती है। विलेज सेटलमेंट कॉल्ड वेयर रूल्ड बाय असेंबली, स्पेशल कमिटीज वेयर मेड फॉर डिफरेंट टास्क। यहाँ विलेज सेटलमेंट, ये सारा कुछ, ये सब रूल किया जाता था। यहाँ पर सभा वगैरह हुआ करता था, और भी अलग अलग कार्य हुआ करते थे, जैसा हम लोगों ने उर वगैरह ये सब देखा था। चोला किंग वेयर ग्रेट टेम्पल बिल्डर एंड टेम्पल वेयर सेंटर ऑफ मेनी एक्टिविटीज बिसाइड रिलीजन। चोला किंगडम में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके कारण से माना जाता है कि चोलाज राजा जो थे, चोला किंगडम के जो चोला साम्राज्य के जो शासक थे, जो राजा थे, वो टेम्पल बिल्डर यानी कि मंदिर निर्माण अच्छा करते थे, बहुत अच्छा करते थे। बहुत मंदिर निर्माण में उनका बहुत अच्छा योगदान था। और मंदिर जो है वो धर्म के अलावा, पूजा पाठ के अलावा भी बहुत सारे चीजों का केंद्र हुआ करता था, अभी भी होता है। अध्याय हो गया समाप्त। अब हम लोग एक बार
पूरे अध्याय को देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे नए किंगडम की स्थापना होती है, नए किंगडम की बात आती है, जिसमें हम लोग गुज्जर प्रतिहार की भी बात करते हैं, डेक्कन क्षेत्र की भी बात करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया की भी बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर मोहम्मद गौरी और सुल्तान ऑफ दिल्ली की भी बात हम लोगों ने की। हम लोगों ने चोला डायनेस्टी की भी बात की। हम लोगों ने गोल्डन गुप्ता पीरियड की भी बात की। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में हम लोगों ने देखा कि कैसे डेक्कन क्षेत्र का राष्ट्रकूट गुज्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान का और पाल जो है वो बंगाल का, ये आपस में लड़ते गए और आपस में समाप्त हो गए। राजपूतों ने अपना शासन चलाया, जिसमें राजपूतों का जो 4 मुख्य साम्राज्य था वो चंदेल बुंदेलखंड वाले, चौहान दिल्ली वाले, सोलंकी गुजरात वाले और परमार जो है वो मध्य भारत वाले। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे इन लोगों का शासन हुआ करता था, कैसे ये लोग अपने अपनी उपाधि लेकर चला करते थे और बड़ी बड़ी उपाधि इन लोगों ने ली हुई थी, त्रिभुवन चक्रवर्ती और बहुत सारी चीजों की। फिर हम लोगों ने देखा कि कैसे बाहर के मुस्लिम आक्रांता जो है वो भारत पर आक्रमण करते हैं, चाहे वो मोहम्मद गौरी की बात हो, मोहम्मद बिन कासिम की बात हो, इन सारी चीजों को भी हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने चोला डायनेस्टी की बात की। वहां पर हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे मंदिर वगैरह का निर्माण होता है, कैसे कैसे अलग अलग धातुओं से अलग अलग मूर्तियों का निर्माण होता है। फिर हम लोगों ने क्विक रिकॉल में सारी चीजों की बात कर ली। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पर, यानी कि प्रश्न उत्तर पर। और अब हम लोग बात करते हैं